व्हाट आर फ्रेनल जोन? फ्रेस्नल नहीं कहते इसको, फ्रेनल जोन कहते हैं इसको। अब होता यह है कि आपके पास एक यहां पर ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है। मोबाइल कम्युनिकेशन में ज्यादा इस पर ध्यान दिया जाता है। अब यहां पर आप यहां से यहां तक लाइन ऑफ साइट मिल रहा है। आप कह रहे हैं मुझे तो ये दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, तो आप बोलेंगे फटाफट इसको लगा दो और बातचीत शुरू हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है कि यहां पर एक फ्रेनल जोन बनता है। ये आप देख रहे हैं कैप्सूल के शेप का, ये कैप्सूल के शेप का। अब आपको ये इधर क्यों दिखाया मैंने? क्योंकि एक फ्रेनल जोन नहीं बनता है, 1 2 3 ऐसे करके अलग अलग फ्रेनल जोन बनते हैं। यानी कि इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, ऐसे करके। तो ये फ्रेनल जोन जो होता है, आप देखिएगा कि ऐसे बनता है फ्रेनल जोन। और इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि अगर लाइन ऑफ साइट मिल भी रहा है, लेकिन फ्रेनल जोन के बीच में कोई अगर बाधा आ रही है, ये देखिए बाधा जो है ना फ्रेनल जोन में आ रही है, जो है ना, ये इस फ्रेनल जोन में बाधा आ रही है, तो उसके कारण आपकी कम्युनिकेशन में समस्या हो सकती है, होगी। तो उसके लिए आपको इसका हाइट बढ़ानी पड़ सकती है, इसकी हाइट घटानी पड़ सकती है, ताकि आपको ये फ्रेनल जोन में कोई भी बाधा ना मिले। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसका बाकायदा एक फॉर्मूला है, मैं आपको फॉर्मूला बताता हूं कि ये जो फ्रेनल जोन है, इसका जो यहां पर आप आर देख रहे हैं, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं, उसको निकालने का तरीका है, मैं आपको मीटर्स में बता रहा हूं, 17.32। और आप देखेंगे अंडर रूट जो मैं करूंगा, इसमें आपका ये डी आएगा और यहाँ पर 4f आएगा। डी आपको किलोमीटर में लेना है, ये जो f है वो गीगाहर्ट्ज में लेना है। इसका मतलब डी क्या हो गया, यहां से यहां तक ट्रांसमीटर और रिसीवर की दूरी, ये आपका डी हो गया। और जो आप फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी क्या है, गीगाहर्ट्ज में होनी चाहिए। तो इससे आपको फ्रेनल जोन मिल जाता है। उस फ्रेनल जोन में कोई भी बाधा नहीं होनी चाहिए, या कम से कम बाधा होनी चाहिए। इसी को हम कम से कम पहला फ्रेनल जोन तो क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेनल जोन, जब हम विजुअल लाइन ऑफ साइट के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं कि हमको ये दिख रहा है, हमारी बातचीत हो पाएगी। खास तौर पे जो रेडियो वेव्स हैं, वो जब यहां से जाएंगी तो वो स्प्रेड होंगी, और जब स्प्रेड होंगी तो वो इस तरीके का एक जोन बनाएंगी, इस तरीके का कैप्सूल जैसा एक एरिया बनाएंगी। तो ये जो आप रिंग्स देख रहे हैं, जिसमें एक शेडेड है, एक नॉन शेडेड है, इन्हीं को हम फ्रेनल जोन कहते हैं। जो डिस्टेंस है इस ट्रांसमीटर से लेकर रिसीवर से तक, अब ये डिपेंड करता है कि होता यह है कि अब मैं क्यों कह रहा हूं कि फ्रेनल जोन की जरूरत है। यहां से एक डायरेक्ट जा रही है, लेकिन यहां से एक टकरा के जाएगी। अब इनका जो फेज है, या इनका जो वेवलेंथ का डिफरेंस है, हो सकता है λ/2 हो, λ/4 हो, या फेज डिफरेंस इस तरीके का हो कि यहां पर आके ये मल्टीपाथ फेडिंग कर जाए। इसका मतलब कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर जाए। इसीलिए फ्रेनल जोन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो डिफरेंस है लेंथ का, यहां पर जो एक सीधी जा रही है, एक टकरा के जा रही है, यहां पर भी देख लीजिए, एक इससे टकरा के जाएगी, एक इससे टकरा के जाएगी, एक हो सकता है इससे टकरा के, इससे टकरा के, इससे टकरा के जाए। तो यहां पर जो फिनोमेना बनेगा, जो वेव्स मिलेंगी, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि, क्योंकि हम नॉर्मली 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ज्यादा इस पे ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज वाली जो रेज हैं, वो हवा, पानी और ये सब जितने भी ट्रीज और जितने भी मैन मेड मटेरियल है, या आपके जैसे कहेंगे कि प्राकृतिक चीजें हैं, वो बहुत ज्यादा उनको अब्जॉर्ब कर लेती है। तो फ्रेनल जोन क्लियर हो गया।